मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 131, जिसका टॉपिक है डर डर कर जीना आज से ही बंद करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस समझ के साथ कि क्या लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आप डर डर कर जी रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है दोस्तों, ये जो आपके मन में चिंता और तनाव का एक माहौल बना रहता है, ये जो एक घबराहट सी आपको पकड़ती है, ये जो हाथ पैरों में आपके पसीना आ जाता है, माथे पे पसीना झलकने लगता है किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर, किसी घटना के बारे में सोचकर, किसी परिस्थिति के बारे में सोचकर, ये डर है। वो जो सोचते हुए एक कपकपाहट सी आपके पूरे शरीर को, उसमें एक झंझनाहट सी पैदा होने लगती है, ये जो गला सूखने लगता है, ये जो सांसें तेज हो जाती हैं, ये जो एक दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, ये बताती है कि आप डर डर कर जी रहे हैं। ये जो किसी घटना, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए आपकी नींद उड़ गई है, आपकी भूख मर गई है, ये जो एक फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, असहायता के भाव से आप जीते हैं, मन में कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंसा के भाव उठते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, गुस्से के भाव उठते हैं, ये बताते हैं कि मन ही मन आप डर कर जी रहे हैं। और कौन कौन से मुख्य कारण हैं दोस्तों जिनके की कारण आप डर डर कर जीना शुरू करते हैं? वो कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य, आपका बॉस, आपका कोई पड़ोसी, या किसी कारणवश कोई पुलिस का अफसर हो सकता है। कहीं किसी परिस्थिति में आप ऐसे उलझे हुए हैं जिसके के कारण डर लगता है, कोई हॉस्पिटल का बिल, कोई कोर्ट कचहरी, कोई मुकदमे की बात। तो परिस्थितियाँ जो हैं वो आपको डर डर कर जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। कभी कभी कोई इवेंट जीवन में ना घटे, इसका जो डर होता है, कोई बीमार ना पड़ जाए, किसी की मौत ना हो जाए, कोई आपका जॉब ना चला जाए, कभी ये घर तो नहीं छूट जाएगा। जब इस तरह के इवेंट आपके मन में घर कर जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान और आपकी पूरी ज़िंदगी को अव्यवस्थित कर देते हैं, तो ये मुख्य कारण है जिनके के कारण आप डर डर कर जीना शुरू कर देते हैं। और इस तरह का डर दिलो दिमाग में क्यों हावी होता चला जाता है, उसको भी ज़रा समझ लें। देखो दोस्तों, हमारा मन जो है वो कल्पना के संसार के अंदर जाकर एक अपनी अलग दुनिया खड़ी कर लेता है। उस दुनिया में बहुत सारे पात्र हैं, आप सेंट्रल पात्र हैं, आप मुख्य पात्र हैं, और उसमें बहुत सारे पात्र हैं। और ये चूंकि कल्पना का संसार है, इसलिए ये नई नई घटनाएं, नई नई सिचुएशंस अपने कल्पना की शक्ति के द्वारा बना लेता है। और दोस्तों, ये ध्यान रखो कि जो आपका मन है, ये समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको मिला है, तो ये वहाँ पर समस्या अवश्य पैदा करता है। अपने उस कल्पना के संसार में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है कि अगर वैसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, अगर इस आदमी ने ऐसा किया तो क्या करूँगा। तो ये कल्पना के संसार के द्वारा ये जो मन में एक उथल पुथल मस्ती है, इसकी जड़ में आमतौर पर डर होता है। चाहे वो बाहर से सफरिंग, दुख दर्द में दिखाई दे, चाहे वो गुस्से और चिढ़ में दिखाई दे, लेकिन कल्पना के संसार को चलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है आपके मन में, दिलो दिमाग में गहराई से चेतन या अवचेतन में बैठा हुआ डर। और डर डर कर जीना दोस्तों क्यों इतना नुकसानदायक है, ये तो आप सब समझ सकते हैं। ये आपको पंगु बना देता है, एक तरह की पैरालिसिस आपके दिलो दिमाग में दौड़ा देता है। आपका काम में मन नहीं लगता, आपकी दिनचर्या जो है वो अस्त व्यस्त होने लगती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ती चली जाती है। आप अपने जो चुनौतियां जीवन में आ रही हैं उनका ढंग से सामना नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का जो जीवन है, ये डर के कारण आप जीने लगते हैं। और इसीलिए इस डर से मुक्ति पाना, आज़ादी पाना बहुत ज़रूरी है। और ये कल नहीं है, परसों नहीं है, जब परिस्थितियां बदल जाएंगी तब के लिए नहीं आप इसको पोस्टपोन कर सकते। इस डर से छुटकारा पाने के लिए, जो कि कल्पना शक्ति के द्वारा आपका मन पैदा करता है, इस डर से छुटकारा पाने के लिए आपको आज ही और अभी से ऐसी कोशिश करनी है जो अपने आप में निसंदेह रूप से सफल हो जाए। तो दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान जो डर डर कर जी रहा है, वो आज से ही उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करे। तो इसको हम दो स्तर पर समझेंगे। एक वो कि जो मन में कल्पना का संसार खड़ा हो गया है, उसके साथ क्या करे, और दूसरा वो जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियां हैं
उनका सामना करने के लिए अपने भीतर कौन सी काबिलियत एक्शन के द्वारा खड़ी करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक आपको अपने मन के संसार से निपटना है, दूसरा आपको अपने बाहर की दुनिया में कोई ऐसे एक्शन को अपनी जिंदगी में लाना है जो आपको डर की जड़ों से हमेशा हमेशा के लिए उनको बर्बाद करके छुटकारा दिला दे। तो दोस्तों, पहले मन के संसार की बात मैंने आपको बताया, ये कल्पना का संसार है। आपके कहीं सिर के अंदर बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करके अपने आप को चलाता है। तो आपके पास इसको डील करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण औजार है वो है आपका अटेंशन, आपकी अवेयरनेस, आपका सतर्क होकर, सजग होकर ये देखना कि ये जो मेरा मन है जब ये चलना शुरू करता है और अपने अंदर एक कल्पना का संसार खड़ा करता है, ये आखिर कह क्या रहा है। ये जिन परिस्थितियों की चर्चा करके अपने आप को जिंदा रखे हुए है, जिन व्यक्तियों से उलझकर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, वो परिस्थितियां क्या हैं, वो इंसान, वो लोग क्या है मेरा रिश्ता उन चीज़ों के साथ। इस बात को बहुत सजग होकर अपने मन में चलता हुआ देखें, उसमें अपनी टांग ना अड़ाएं, मन को पूरी खुली छूट दें कि वो अपनी बात शुरू से आखिर तक कह दे। जितनी उसको चिंताजनक स्थिति पैदा करनी है कर ले, जितना वो अपने आप को उलझन में डाल सकता है डाल ले। आप सजग होकर उसको देखते रहें। जब आपका मन अपने संसार के सारे पेंचों को आपके सामने खोल देगा तो एक अलग किस्म की राहत आपको मिलेगी। हम आमतौर पे करते क्या है कि हम वहाँ से भाग लेते हैं, पहले सॉल्यूशंस में अपने आप को उलझा लेते हैं। नहीं, पहले आप मन की बात बहुत सजग होकर, बहुत ध्यान से, बहुत उसको अपनापन का एक भाव उसको देते हुए उसकी पहले पूरी कंप्लीट बात सुने। और क्या प्रूफ होगा दोस्तों कि जो डर डर कर जी रहा है वो इंसान सजग होकर अपने मन की बात सुन रहा है। ये जो हमारा एक सजगता है, हमारे अपने जो माहौल है हमारा, उसमें आँखें आपकी सजग हैं, कान सजग हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी पूरी अटेंशन है, पूरे ध्यान से कर रहे हैं। इन चीज़ों में अगर कमी नहीं आती है तो आप अपने मन की बात भी बहुत सजग होकर सुन पाएंगे। तो अपनी आँखों से, कानों से जो काम आप कर रहे हैं उसमें सजगता को बनाए रखें, उसकी जो धार है उसको कमज़ोर ना पड़ने दें। तो ये प्रूफ होगा कि आप सजग होकर अपनी मन की बात सुनने के लिए भी अब बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं। एक और बात आपकी तब समझ में आएगी कि मन जब भी आपको अपने कल्पना के संसार में खींच लेता है तो ये सजगता ही कम नहीं होती। आप बहुत सारे सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन सॉल्यूशन में उलझ जाते हैं। कभी उस इंसान से लड़ते हैं, कभी परिस्थितियों से घबरा कर ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसे सोच विचार में उलझ जाते हैं। तो ये जो मन की गति है ये मुख्य कारण है कि जो डर आपको दिलो दिमाग में छाया रहता है, ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। और इस समझ के साथ ये जो मन की तेज चाल से भागते रहना है डर की तरफ, डर में उलझकर, इसकी गति कम होने लगती है। ये जो मेरा सुझाव है कि मन की हर चाल को खुलकर मन को अपने आप को बोलने दें और सजग होकर उसे देखें, ये करने में आसान है दोस्तों। सिर्फ एक थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है, इसमें आप निपुण हो जाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा किसी भी उस इंसान को डर से छुटकारा दिलाने में जो डर डर कर जी रहा है। मन के संसार को कैसे डील करें, इस बात को करने के बाद ये जो हमारी बाहरी दुनिया है, ये जो समाज में हम जी रहे हैं, परिवार में जी रहे हैं, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो डर की जो जड़ है उसको नष्ट करने में सहायक होंगी। आप जिन बातों से घबरा कर डर के संसार में जीने लगते हैं, वहाँ पर उसका कोई ना कोई एक्शन के लेवल पर भी सॉल्यूशन है। अगर आपकी काबिलियत कम है तो अपनी काबिलियत बढ़ाएं, तब आपकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अगर आपको पैसे की भविष्य में ज़रूरत पड़ने वाली है तो अभी से पैसा बचाना शुरू करें। तो ये इस तरह के जो एक्शन होते हैं, अगर आपको स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो स्वास्थ्य को ठीक बेहतर बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए ज़रूरी कदम आज से ही उठाएं। अगर कोई इंसान, कोई जीवन साथी, कोई ससुराल वाले, कोई ऑफिस के लोग अगर आपके मन में डर का संसार खड़ा करते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए क्या आप अपनी काबिलियत बढ़ाएं, कौन से एक्शंस हैं जिनको आपको लेना ज़रूरी है, और उनके लिए अपनी काबिलियत बढ़ाने के बारे में अवश्य सोचें, स्वावलंबी बने। और वो परिस्थितियों से अगर आप निकल भी गए तो भी आपका संसार सही ढंग से चलता रहे। इसको अपने ध्यान में रखकर आप जरूरी एक्शन वाले कदम अवश्य उठाएं। तो उन एक्शंस को आप अपने जीवन में उतारें जिनके आपके जीवन में प्रवेश करते ही सार आप
इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर भी अपना जीवन अच्छे ढंग से जीने में सहायता मिलेगी। जो होता हो सो हो जाए, लेकिन अब मैं डर डर कर नहीं जीऊँगा, इस संकल्प को अपने दिलो दिमाग में बहुत गहरा होने दें। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप इसको बहुत शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।